जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, महासर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार इसी वीडियो में आपको आगे बताने वाले हैं हर राज्य का महासर्वे। जी हाँ दोस्तों, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। इस बार के चुनाव में दोस्तों जनता ही मालिक है। और क्या दोस्तों, इस बार की जनता लगातार तीसरी बार भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। क्या दोस्तों इस बार परिवर्तन होगा? इस बार दोस्तों देश को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। जनता ने अपना फैसला सुनाया है। 543 सीटों में दोस्तों पूरे इंडिया में चुनाव होने वाले हैं। 272 सीटें जो भी पार्टी जीतेगी वो अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि दोस्तों भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विपक्ष से काफी ज्यादा डरते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों विपक्ष को तोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, क्या विपक्ष टूट चुका है? क्या जनता उनको सपोर्ट कर रही है? आइए आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश राज्य में दोस्तों टोटल 80 लोकसभा सीट है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी राज है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 80 लोकसभा सीटों में एनडीए को 47 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी की पार्टी को 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बात करने वाले दोस्तों बिहार राज्य की। बिहार राज्य में दोस्तों आप देख सकते हैं 40 लोकसभा की सीट है दोस्तों, जहां पे एनडीए को, भाजपा को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को दोस्तों 28 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी दोस्तों साफ तौर पे दोस्तों बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव के बदौलत इंडिया गठबंधन लीड करती हुई नजर आ रही है। बात करने वाले दोस्तों अगले राज्य की। अगला राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में भी दोस्तों आंकड़े चौंकाने वाले नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों 25 लोकसभा सीट है, जहां पे भाजपा को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी दोस्तों साफ तौर पर इंडिया गठबंधन आगे है। बात करने वाले दोस्तों असम राज्य की। असम राज्य में भी दोस्तों आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यहाँ पर भी दोस्तों 14 लोकसभा की सीट है। असम राज्य में एनडीए को 14 सीटों में 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बात करने वाले दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों आपकी सरकार है, जहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। और जी दोस्तों आप देख सकते हैं दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट है, जिसमें एनडीए को यानी भाजपा को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी साफ तौर पे दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन लीड करते हुए दिखाई दे रही है। बात करने वाले दोस्तों हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सरकार है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 10 लोकसभा की सीटों में बराबर और टक्कर की लड़ाई मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए और इंडिया गठबंधन को बराबर सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन को 5 और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें, यानी दोस्तों बराबर टक्कर की लड़ाई है हरियाणा में। बात करने वाले दोस्तों अगले राज्य की। अगले राज्य दोस्तों देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के राज्य गुजरात। गुजरात में दोस्तों आप देख सकते हैं 26 लोकसभा की सीट है दोस्तों, जहां पे भाजपा को 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के गृह राज्य में गुजरात में उनकी पार्टी को फायदा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बात करने वाले दोस्तों झारखंड की। झारखंड राज्य में दोस्तों महागठबंधन इंडिया की सरकार है, यानी कांग्रेस की सरकार है दोस्तों। 14 लोकसभा की सीट है झारखंड में, जहां पे भाजपा को मात्र 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल का खाता नहीं खुलेगा। बात करने वाले दोस्तों वहीं अगले राज्य की। अगले राज्य है दोस्तों केरल। केरल से भी दोस्तों आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, केरल में 20 लोकसभा की सीट है, जहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं भाजपा के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी दोस्तों साफ तौर पर इंडिया गठबंधन लीड कर रही है। बात करने वाले दोस्तों कर्नाटक की। कर्नाटक राज्य में दोस्तों आप देख सकते हैं 28 लोकसभा की सीट है, जहां पे दोस्तों एनडीए यानी भाजपा के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी दोस्तों साफ तौर पे दोस्तों कर्नाटक में इंडिया गठबंधन लीड करती हुई दिखाई दे रही है। बात करने वाले दोस्तों पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में दोस्तों आप देख सकते हैं टीएमसी की सरकार है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अलग होने के बावजूद इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों 42 लोकसभा की सीटों में भाजपा को मात्र 12 सीटें मिल रही है और वहीं दोस्तों 30 सीटें दोस्तों इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का खाता नहीं खुल रहा है। बात करने वाले दोस्तों मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सरकार है और वहाँ पे 29 लोकसभा की सीट है, जहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। और दोस्तों 29 लोकसभा की सीट में भाजपा को 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को दोस्तों 14 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य दल का खाता नहीं खुलेगा, यानी मध्य प्रदेश में 1 सीट के साथ भाजपा आगे है।
बात करने वाले दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य में भी दोस्तों आप देख सकते हैं 48 लोकसभा की सीट है, जहां पे दोस्तों एनडीए को 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी दोस्तों शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी महागठबंधन इंडिया के साथ है, जिसका फायदा मिल रहा है। बात करने वाले दोस्तों पंजाब की। पंजाब राज्य में भी दोस्तों आप देख सकते हैं वहां पर दोस्तों आपकी सरकार है, जहां पे 13 लोकसभा की सीट है। 13 लोकसभा की सीटों में दोस्तों यहां भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसमें दोस्तों भाजपा को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य दल का खाता नहीं खुलेगा। बात करने वाले दोस्तों उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में दोस्तों आप देख सकते हैं 21 लोकसभा की सीट है, जहां पे दोस्तों एनडीए को यानी भाजपा को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पे दोस्तों उड़ीसा में भी इंडिया गठबंधन लीड करते हुए नजर आ रही है। बात करने वाले दोस्तों राजस्थान की। राजस्थान में भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, जिसका दोस्तों आप देख सकते हैं नुकसान पहुंचता हुआ राजस्थान में नजर आ रहा है। 25 लोकसभा की सीटों में भाजपा को मात्र 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं दोस्तों इंडिया गठबंधन को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बात करने वाले दोस्तों उत्तराखंड की। उत्तराखंड में दोस्तों बीजेपी की सरकार है, जिसके बावजूद दोस्तों आप देख सकते हैं जबरदस्त और बराबर की टक्कर मानी जा रही है, जहां पे दोस्तों 5 लोकसभा की सीटों में उत्तराखंड में बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बात करने वाले दोस्तों तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में दोस्तों यहाँ से भी आंकड़े चौंकाने वाले सामने निकल कर आ रहे हैं, जहाँ पर दोस्तों 17 लोकसभा की सीटों में एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी दोस्तों साफ तौर पर तेलंगाना में भी इंडिया गठबंधन लीड करते हुए दिखाई दे रही है। बात करने वाले दोस्तों तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य में भी दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पर दोस्तों टोटल 39 लोकसभा की सीट है, जहाँ पे दोस्तों बीजेपी को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन कांग्रेस को 27 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी दोस्तों साफ तौर पे इंडिया गठबंधन लीड करते हुए दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, बात करने वाले चंडीगढ़ राज्य की। चंडीगढ़ राज्य में भी दोस्तों आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। लगातार इंडिया गठबंधन लीड करते हुए दिखाई दे रही है और इस बार के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में 1 लोकसभा की सीट है दोस्तों और एक लोकसभा सीट एक तरफा इंडिया गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। बात करने वाले दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 2 लोकसभा की सीट है, जहां पे दोस्तों यहाँ भी आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यहाँ भी दोस्तों आप देख सकते हैं भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, इंडिया गठबंधन दोनों की दोनों सीट अरुणाचल प्रदेश में जीतती हुई नजर आ रही है। यानी दोस्तों साफ तौर पर इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी ने जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लोगों के बीच में अपनी छवि को सुधार किए हैं और जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी लगातार अलग अलग राज्यों में सरकार पे कहीं न कहीं विपक्ष पे लगातार जेल डलवाने के ईडी सीबीआई के गलत दुरुपयोग कर रही है, इसका नुकसान इस चुनाव में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों बड़े बड़े वादे कहीं न कहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूरे नहीं किए गए हैं, जिसके चलते कहीं न कहीं दोस्तों इस बार के चुनाव में अलग महासर्वे देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं दोस्तों नया सर्वे के अनुसार इस बार के नया प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है?